बिहार के यूनिवर्सिटीज में इन दिनों घोटालों के एक से बढ़कर एक मामले आ रहे हैं। यानी शिक्षा का ये मंदिर भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है। न्यूज 18 ने कलंकित कुलपतियों का राज खोलने की मुहिम चला रखी है और इसी कड़ी में आज देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह की कलंक कथा। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, ये नाम सुनते ही बिहार के एक शानदार विश्वविद्यालय की तस्वीर सामने आती है। लेकिन बिहार का ये गौरवशाली विश्वविद्यालय इन दिनों किसी और कारण से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है और शिक्षा के इस मंदिर का दामन दागदार हो रहा है। समस्याओं में घिरा शिक्षा का मंदिर। सेशन लेट चल रहा है, अभी लेट नहीं चलता तो वे पार्ट 2 में होते हैं। कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का भविष्य लटका अधर में। सर सेशन तो 1 साल लेट चल रही है सर। इस बार एग्ज़ाम हुआ है। अब देखिए, अभी हम लोग का अगर एग्ज़ाम पहले ले लिया रहता तो हम लोग पार्ट 2 में रहते, अभी पार्ट 1 में ही है। जिस वजह से हम लोग का सेशन लेट चल रहा है, काफ़ी कठिनाइयों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का बोलबाला। एग्जीक्यूटिव बॉडी सिंडिकेट है, बिना सिंडिकेट के विश्वविद्यालय कुछ नहीं कर सकते। और हर माह इसका जो है हर माह बैठक होना है और 11 माह से बेसी बीत गए, अभी तक जो है सिंडिकेट की बैठक नहीं हुई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। सेशन का तो देख ही रहे क्या हाल है। 1 साल लेट चल रहा है सेशन लेट नहीं रहता तो कहीं और एडमिशन लिए रहते, कुछ करना चाहते थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं एडमिशन के कारण। अभी क्या करें, अभी तो कहीं का नहीं है, फंसे हुए हैं कॉलेज में। जिस विश्वविद्यालय पर जिम्मेदारी थी इन छात्रों का भविष्य संवारने की, इन्हें बेहतर शिक्षा देने की, वो खुद इन दिनों सुर्खियों में है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण। विश्वविद्यालय में छात्रों का सेशन लेट चल रहा है। वाइस चांसलर की जिम्मेदारी मिली थी कि यहाँ के छात्रों का जो सेशन है वो ठीक हो, यहाँ का जो पढ़ाई है वो उन्नत किस्म के हो और शिक्षा में सुधार हो। लेकिन इन दिनों यहाँ के जो वीसी हैं वो अनियमितताओं और घोटालों को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। छात्र हैरान परेशान हैं और शिक्षा का ये मंदिर अपने दामन पर लगे आरोपों से दागदार और शर्मसार है। ये दाग यूनिवर्सिटी के किसी आम अधिकारी या कर्मचारी पर नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के सर्वे सर्वा यानी वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर लगे हैं। सबसे बड़ी बात है एफओ और एफए विश्वविद्यालय में एक ही है। एफए फिनेंशियल एडवाइजर, वित्त परामर्शी, और एफओ होंगे फिनेंशियल ऑफिसर, वित्त पदाधिकारी। अगर फिनेंशियल वित्त परामर्शी जो एफए हैं अगर किसी पर आपत्ति कर दें तो कोई उसका भुगतान नहीं हो सकता। और मिथिला विश्वविद्यालय में एफओ और एफए एक ही है, ये एकदम नहीं होना चाहिए। आरोप गंभीर और बेहद संगीन है। यानी जिस पर थी यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी, वही निकला भ्रष्टाचारी। करेंगे शिक्षा के मंदिर में इस भ्रष्टाचार का खुलासा। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। न्यूज 18 जैसे जैसे इस मामले की तह में जाने की कोशिश कर रहा, हर दिन नए वीसी साहब के हैरान करने वाले काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। सवाल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी रहते ही उन पर भ्रष्टाचार की कई धाराओं में केस दर्ज हो चुके थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह सुर्खियों में हैं। उन पर कई विश्वविद्यालयों के वीसी रहते भ्रष्टाचार और अनियमितता के बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं।
लेकिन जो सबसे संगीन आरोप है वो ये कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी बनने से पहले ही उन पर लखनऊ में केस दर्ज हो चुके थे। एक नया मामला जो सामने निकल कर आया है वो है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए उन पे एफआईआर दर्ज हुआ था। जी हाँ, एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के पास है और ये हम आपको दिखाएं कि ये एक मामला जो सामने है वो लखनऊ विश्वविद्यालय हसनगंज उत्तर प्रदेश, यहाँ पे प्रोफेसर एसपी सिंह वर्तमान कुलपति जो हैं वो उस समय यहाँ पे थे और उन पे अनियमितता के आरोप लगाते हुए यहाँ पे जो मामला निकल के आया था कि जो वहाँ पे बहाली हुई है उसमें अनियमितता हुई है। और ये जरा देखिए कि इसमें धाराएं कौन कौन सी लगी हैं। इसमें 420, 468 और 471 तीन बड़े जो धाराएं हैं वो इनके ऊपर लगी है। ये सवाल खड़ा करता है। सुरेंद्र प्रताप सिंह पर ये मामले तब दर्ज हुए थे जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी थे, यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी नियुक्त होने से पहले ही उन पर न सिर्फ आरोप लगे थे बल्कि मामले भी दर्ज हो चुके थे। ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी पद पर नियुक्त कैसे हो गए। ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का धारा 10 के तहत जो कुलपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो मापदंड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सो 2013 में अपने जजमेंट में अपने न्याय निर्णय में कहा था कि ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होनी चाहिए कुलपतियों की। तो उसमें ये तो प्रोफेसर ही नहीं है। उसके बाद इनके विरुद्ध लखनऊ में हसनगंज थाना में, लखनऊ में जो थाना है जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो थाना है जिस अंतर्गत आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहाँ के थाना में इनके विरुद्ध 420, 467, 468 और 120B में मुकदमा दायर है धोखाधड़ी का। तो और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अधिनियम 10 कहती है, विश्वविद्यालय अधिनियम का धारा 10 कहती है कि एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो 420 का, वो उसकी एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी बची नहीं बची। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट ये एक्ट कहता है, तो इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट बचा नहीं बचा। आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित कुमार ने आरटीआई के जरिए इस मामले का खुलासा किया है और एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 को भी उपलब्ध कराई है। नियुक्ति में धांधली के आरोप में लखनऊ के हसनगंज थाने में दर्ज एफआईआर में कई धाराएं लगाई गई हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि बतौर वीसी उन्होंने बहाली में अनियमितता की थी और इस आरोप में उन पर धारा 420, धारा 468 और धारा 471 के तहत केस दर्ज हुए थे। आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित कुमार के मुताबिक यूजीसी के नियमों के तहत अगर किसी पर केस दर्ज है तो उसकी नियुक्ति वीसी के तौर पर नहीं हो सकती। यही नहीं, रोहित कुमार का यह भी आरोप है कि वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह प्रोफेसर भी नहीं है। लेकिन वीसी साहब पर आरोप सिर्फ इतने ही नहीं है, लिस्ट लंबी है। एसपी सिंह के यहाँ पे कुलपति रहते हुए उन पर 2,56,00,000 रुपए के जो काम है यूनिवर्सिटी में जो किए गए हैं उस पर गंभीर अनियमितता के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने लगाया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी के ठीक सामने ये जो तालाब है इसका सौंदर्यीकरण किया गया और इस सौंदर्यीकरण के लिए कहा गया कि यहाँ पे अवैध रूप से इसका काम किया गया है। सुरेंद्र प्रताप सिंह पर दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने 2,56,00,000 रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया है। उन पर विश्वविद्यालय में केंद्रीय लाइब्रेरी बनाने और तालाब के सौंदर्यीकरण के टेंडर में घोटाले का आरोप है। इनमें तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर 62,19,000 का घोटाला और केंद्रीय लाइब्रेरी के नाम पर 1,14,00,000 का घोटाला किया गया है। लेकिन फहरिस्त में आरोप इसके अलावा और भी कई हैं। हर माह इसका जो है हर माह बैठक होना है और 11 माह से बेसी बीत गए, अभी तक जो है सिंडिकेट की बैठक नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है एफओ और एफए विश्वविद्यालय में एक ही है। एफए फिनेंशियल एडवाइजर, वित्त परामर्शी, और एफओ होंगे फिनेंशियल ऑफिसर, वित्त पदाधिकारी।
अगर फिनेंशियल वित्त परामर्शी जो एफए है अगर किसी पर आपत्ति कर दें तो कोई उसका भुगतान नहीं हो सकता। और मिथिला विश्वविद्यालय में एफओ और एफए एक ही है, ये एकदम नहीं होना चाहिए। एफओ फाइल पर चेक काटेगा और एफए जो है फाइल बढ़ाएगा एफओ, और वित्तीय परामर्शी उसकी चेकिंग बॉडी है, उनको परामर्श देना है सही है कि गलत है। वित्त पदाधिकारी भी एक ही है और वित्त परामर्शी भी एक ही है। ये आज तक नहीं हुआ और मिथिला विश्वविद्यालय में ये है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी के मुताबिक बतौर वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने यूनिवर्सिटी के एफओ यानी फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे साधारण भाषा में वित्त पदाधिकारी भी कहते हैं, और एफए यानी फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसे वित्त परामर्शी भी कहते हैं, अपनी पसंद के एक ही व्यक्ति को बना रखा है। ऐसे में वित्तीय मामलों में गड़बड़ी करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर दो अलग अलग अधिकारी होते तो बिलों को पास करवाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बगैर ई टेंडर के अपने लोगों को शॉर्ट टेंडर के नाम पर काम देने का भी आरोप है। साथ ही जिन प्रोजेक्ट्स के टेंडर निकाले भी गए, उनके काम टेंडर निकालने से पहले ही शुरू हो चुके थे। इस मामले में विधायक संजय सरावगी ने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है। जैसे जैसे न्यूज 18 इस मामले की तह में जाने की कोशिश कर रहा है, वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप परत दर परत खुलते चले जा रहे हैं और हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह की कलंक कथा सिर्फ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनके काले कारनामों के तार लखनऊ और पटना तक भी हैं। LNMU में भ्रष्टाचार के आरोपों के खुलासे से पहले उन पर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में भी अनियमितता का आरोप लगा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह की कलंक कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह ही अनंत है। पटना का मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी भी उनके भ्रष्टाचार के काले कारनामों से बच नहीं सका है। SP सिंह पर उत्तर पुस्तिका से लेकर टेंडर तक में लूट का आरोप है। हमारा बहुत सारा ब्लॉक है, उसमें अभी आदमी की ज़रूरत नहीं थी, तो एक ब्लॉक में हम लोगों को 45 आदमी की ज़रूरत थी। उसकी चिट्ठी 19 तारीख को, जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका था, उसी दिन उन्होंने चिट्ठी जारी कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर बीत गया तो उन्होंने बिल दे दिया। अब बिल दिया उन्होंने 80 एम्प्लाई का, क्योंकि हमारे यहाँ मांग की गई थी कि जब पूरी बिल्डिंग में हम आदमी लेंगे तो 80 लेंगे आपसे, लेकिन अभी पूरी बिल्डिंग हमने नहीं लिया है। अभी एक ही बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हम काम कर रहे हैं, तो हमने 45 ही मांगा, लेकिन उन्होंने 80 का बिल दिया। सुरेंद्र प्रताप सिंह की कलंक कथा का खुलासा तब हुआ जब उन्हें बेस्ट वीसी का अवार्ड देने का ऐलान किया गया, लेकिन अवार्ड कार्यक्रम से पहले ही मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर कुद्दूस ने राज्यपाल फागू चौहान और CM नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की। वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के प्रभारी वीसी रहते बहाली में गड़बड़ियां की। फाइनल टेंडर 45 मैन पावर की आपूर्ति के लिए हुआ, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी ने 80 मैन पावर के भुगतान का बिल भेजा। यही नहीं, उत्तर पुस्तिका की खरीद में भी अनियमितता का आरोप है, जिसके मुताबिक 7 रुपए की उत्तर पुस्तिका को 16 रुपए में खरीदा गया। वो शिकारा एजेंसी के माध्यम से होती थी। बिहार की है वो? नहीं, वो बिहार से बाहर का। अच्छा। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज स्टेट में प्रिंट नहीं होता, इसलिए वो बाहर में प्रिंट होता था। पहले के लोगों ने किया था, उसका रेट था 7 रुपीज पर कॉपी। वो चल रहा था और अचानक SP सिंह ने उसको बदल के कर दिया BK ट्रेडर्स लखनऊ को। और टेंडर कैसे पास हुआ, किसने पास किया, कौन लोग का हस्ताक्षर है, इसके लिए मैंने एक कमेटी गठित कर दी है जो FO के नियंत्रण में चलेगा। यानी सुरेंद्र प्रताप सिंह को इतनी जल्दी थी कि जिस दिन वो वीसी का कार्यभार प्रोफेसर कुद्दूस को सौंप रहे थे, उसी दिन कार्यभार सौंपने से पहले आउटसोर्सिंग एजेंसी और उत्तर पुस्तिका खरीदारी के टेंडर को फाइनल कर डाला। अब मामले की जांच की जा रही है। अनुचित दबाव पड़ रहा था और वो जो दबाव देने वाले व्यक्ति थे वो अपने को बताते थे कि वो तसर और रसूख वाले आदमी हैं, राजभवन के आदमी हैं।
वो अपने को बताया उन्होंने कि आप व्हाट्सएप पर बात कीजिए। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम अतुल श्रीवास्तव। लगभग 20 बार उन्होंने फ़ोन किया कि आउटसोर्सिंग का पैसा आप भुगतान कर दीजिए, कॉपी का पैसा आप भुगतान कर दीजिए। तो मैंने कहा तो कुलपतियों की कलंक कथा में आपको जल्द ही दिखाएंगे एक और कुलपति के भ्रष्टाचार की कहानी। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।